योर ऑनर, ये वही सबूत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इस पेन ड्राइव में सब कुछ है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप इसे जरूर देखें। इससे सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। मुझे बस यही कहना है योर ऑनर। गुड मॉर्निंग सर। पैसे लाए हो ना? जी सर। ये देखिए सर, रख लीजिए। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अच्छी फिटनेस मेंटेन है। मुझे लगता है आपकी रफ्तार चीते जैसी होगी। अगर आपके जैसा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपकी पोस्टिंग छोटे मोटे एरिया में नहीं, एमजी रोड में पोस्टिंग कर दूंगा आपकी। खूब कलेक्शन होता है वहाँ। आपके पैसे सिर्फ 6 महीने में वसूल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये लो साहब, आपने जितना पैसा मांगा था और साथ में 20,000 का टिप। मजा करो। तुम्हारा जन्म चमराजपेट के वानी विलास हॉस्पिटल में हुआ था और तुम्हारी जन्म तारीख 6/7/1991 है और अब तुम 26 साल के हो गए हो। तुम्हारा वोटर नाम चमराजपेट के वार्ड नंबर 6 में शामिल है। तुमने इससे पहले 3 विधानसभा और 4 लोकसभा के चुनाव मिस किए हैं और अब तुम ऐसा मत करना। और अब जाओ, शुक्रवार सुबह 5 बजे से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद तुम पक्का इंडियन बन जाओगे, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या चाहिए? Now that's my boy. पिछली बार तुम सिर्फ अपना टैलेंट लेकर आए थे, लेकिन इस बार टैलेंट के साथ साथ पैसे की ताकत भी लाए हो। Now definitely you'll be a fantastic doctor. तुम जैसा डॉक्टर इस समाज को देने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा। All the best my boy. Move on. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Excuse me, Your Honor. Your Honor, इन तीनों चोरों ने बैंक रॉबरी में जो पैसा लूटा है वो पब्लिक का नहीं है, हमारे देश के इस नेताजी का है। 8 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 और 100 के नोट पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त हमारे देश के अमीरजादे और पॉलिटिशियंस पैसों की अदला बदली में लगे हुए थे और उनमें शामिल थे हमारे एमएलए साहब। इन्होंने बैंक मैनेजर के साथ एक प्लान बनाया। इन्होंने जाली अकाउंट खुलवाया और उसमें ढेर सारा पैसा जमा किया। अकाउंट खुलवाने का मकसद ये था, अगर इनके पास 2000 के नोट होते तो इन्हें इस बात का डर रहता कि कभी भी छापा पड़ सकता है, लेकिन पैसा बैंक में होगा तो पैसा कहीं नहीं जाएगा। इन्होंने बैंक के लॉकर को अपने लिए यूज किया। इन 3 लड़कों को ये बात नहीं पता थी। इन्होंने पैसा तो लूटा पर वो पैसा लोगों में बांट दिया। लेकिन बैंक रॉबरी होने के बाद बैंक मैनेजर ने सोचा कि मीडिया के जरिए पब्लिक को ये बताएंगे कि ये पैसा उनका है और पुलिस जल्दी ढूंढ निकालेगी कि पैसा कहाँ है। वैसे इस सोच की दाद देनी पड़ेगी। हमारे नेताजी ने ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए 100 और 1000 के नोट बंद किए थे और नोट बंद भी हो गए, लेकिन हमारे बैंक मैनेजर्स को, बड़े बड़े अमीरजादों को और कुछ नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे एमएलए साहब का सारा काला पैसा कौन कौन से बैंक में है वो इस बुक में है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप एक बार देख लें। इस एमएलए को और उस बैंक मैनेजर को सजा मिलनी ही चाहिए। और इतना ही नहीं, इन 3 बहादुर लड़कों को इस नेक काम के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। इनको छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ योना। जय हिंद। अगर समाज की मदद ही करना चाहते थे तो ये काम करने की बजाय तुम लोगों को सीआईडी या सीबीआई के पास जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है वो मदद करते हैं? वो भी तो इन नेताओं और अमीर लोगों की जेब में बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारे जैसे गरीब लोग उन तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर इस तरह से लोगों की मदद कैसे होगी? इससे लोगों की मदद जरूर होगी। हम तीनों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। uppuhullikhara.com नाम की वेबसाइट हमने शुरू की है। आज के बाद सबके पास मोबाइल है जिसमें कैमरा भी होता है। जब कभी कहीं अन्याय होगा तो वो उसे मोबाइल से शूट करके वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जो पुख्ता सबूत होंगे। और इसी डर से योर ऑनर, लोग गलत काम करने से डरेंगे ताकि उन्हें शर्मसार ना होना पड़े। अगर किसी ने वीडियो अपलोड की तो बहुत से लोग यूट्यूब पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसके व्यू और लाइक से हम पैसे कमाएंगे और उन पैसों को हम उस आदमी यस, आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, इससे पहले हम कुछ